ओके तो भाई क्या डब्ल्यूएल कंपनी एक बार फिर से बिकने वाला और इसका नया मालिक इस बार सऊदी अरेबिया बनने वाला है। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज को डब्ल्यूएल वाले ने भाई एक बार फिर से नीचा दिखाने का कोशिश किया। सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो के अंदर। भाई बड़ा कमाल का वीडियो होने वाला। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग रोमन रेंज से शुरुआत करते हैं। भाई डब्ल्यूएल वाले भाई लिटरली एक बार फिर से रोमन रेंज को नीचे दिखाने का कोशिश की और कोडी रोड्स को ज्यादा महान दिखाने का कोशिश की। ये है सर्वाइवल सीरीज का पोस्टर जो कि ऑफिशियली डब्ल्यूएल वाले ने कंफर्म करके इसी पोस्टर को डाला है। और इस पोस्टर को आप लोग देख सकते हैं जहां फ्रंट में रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर होना चाहिए था। इस पोस्टर के अंदर ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स को डब्ल्यूएल वाले ने पोस्टर के अंदर डाला है। आप लोग समझ सकते हो एक बार फिर से डब्ल्यूएल वाले ने भाई यहाँ पर रोमन रेंज को सेकंड दिखाने का कोशिश किया। यहाँ पर भाई वो कोडी रोड्स को नंबर 1 दिखाने का कोशिश किया। कमाल का बात है भाई, अगर सीएम पंक अगर पोस्टर बॉय होते तो मेरे को कोई शर्म नहीं लगता, क्योंकि भाई सीएम पंक एक्चुअली इस पूरे रवलरी को बिल्ड किए थे ना। और कोडी रोड्स जो कि स्मैकडाउन का बंदा है, मंडे नाइट रॉ का बंदा है भी नहीं, और उसका रवलरी चल ही नहीं रहा था ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रेड के साथ कभी। पर आपको पता है भाई ट्रिपल एच कितना बड़ा हरामी हो, कितना बड़ा कमीना है भाई। और रोमन रेंज को सामने देखना ही नहीं चाहता, हमेशा रोमन रेंज को नीचा दिखाता है। ब्रॉक लेसनर के अलावा तो भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ब्रॉक लेसनर आज भी पोस्टर बॉय बना हुआ है, आज भी हीरो है। ब्रॉक लेसनर के बिना तो भाई उनका कोई चारा नहीं चलेगा। पर रोमन रेंज को उन्होंने भाई सेकंड ग्रेड पर रखा। बाकी देखो भाई कुल मिलाकर बात है भाई, रोमन रेंज को सेकंड ग्रेड पर रखे, थर्ड ग्रेड पर रखे, उससे घंटा किसी को फर्क पड़ता है। ऑडियंस को पता है ना भाई रोमन रेंज ही लीडर है। और देखो वार गेम जब होगा तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज वहां पर लीड करने वाला है। जितने सुपरस्टार को जाना, जितने सुपरस्टार को फाइट करना, हर चीज रोमन रेंज वहां पर मतलब भाई वो करेंगे, ऑर्डर देंगे। अब हो सकता है भाई देखो डब्ल्यू वाले भाई वहां पर भी भाई रोमन रेंज को लीडर ना बनाए, वहां पर कोडी रोड्स को लीडर बनाओ। कोडी रोड्स के ऑर्डर को रोमन रेंज फॉलो करे। और हमेशा वार गेम के एंड में जो रोमन रेंज आते हैं शायद से कोडी रोड्स एंड में जाए। पर देखो डब्ल्यू वाले भाई जो भी करना है करेगी वही। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में, कौन पोस्टर बॉय है, ऑडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही भाई इससे मतलब न्यूज चैनल को फर्क पड़ता है। आप लोग देखो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर, तो सारे न्यूज चैनल वाले इसी का प्रचार करें कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर आने वाले। आप लोग समझो अगर रोमन रेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोडी रोड्स होते तो डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर कोडी रोड्स का एडवर्टाइजमेंट करवाती, रोमन रेंज का नहीं करवाती। पर उनको ही पता है भाई बाप बाप होता है जब मंडे नाइट रॉ का बारी आता है या फिर कोई पीपीपी का बारी आता है, भाई रोमन रेंज ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो मेरे ख्याल से अगला मंडे नाइट रॉ से ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली भाई वार गेम का कौन एक्चुअली लीडर होता है, क्योंकि डब्ल्यू वाले ने भाई अपने अकॉर्डिंग लीडर कोडी रोड्स को बना दिया। बाकी आप लोग बताएगा भाई आप एक्चुअली वार गेम का लीडर किसको देखना चाहते हैं। डब्ल्यू वाले भाई यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू वाले लीडर यहाँ पर वार गेम के अंदर ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स को बनाए, मतलब डब्ल्यू वाले भाई एक और डायरेक्शन को यहाँ पर दिखाना चाहती है कि डब्ल्यू वाले साथ से ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के बीच में एक रवलरी को ही बाद में सेट कर सकती है। ऑलरेडी भाई कोडी रोड्स के पास भैया करेंट में टाइटल है, तो भाई इस रवलरी को सेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो अभी फिलहाल बहुत सारा सवाल है भाई, पिछले बार की तरह ब्रॉक लेसनर फिर से कोडी रोड्स से हारेंगे या फिर कोडी रोड्स को हराएंगे, बहुत सारा सवाल है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बाकी भाई ब्रॉक लेसनर किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं सर्वाइवल सीरीज के अंदर, तो ये अपने रेसलिंग करियर में 21 सालों बाद किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि कल ही मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जहां मैं आपको बताया था कि कभी भी भाई ब्रॉक लेसनर को किसी टीम का जरूरत नहीं पड़ा, ब्रॉक लेसनर अपने आप में कमाल के थे। वैसे बाकी आगे बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। तो डब्ल्यू वाले ने भाई एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर पहले ही रिलीज कर दिया था और अब करंट में भाई एलिमिनेशन चेंबर का टिकट सेल भी ऑन कर दिया। तो अगर आपको एलिमिनेशन चेंबर का टिकट खरीदना तो आप लोग जाकर खरीद सकते हो। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई रेसलमेनिया का टिकट कितना बेच रहे हैं आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 42 का जो वीआईपी टिकट बिक रहा है बेसिकली $37,000 का बिक रहा है। मतलब इंडियन रुपीज में अगर आपको रेसलमेनिया के किसी एक नाइट को अगर आपको देखना है, किसी एक नाइट को 3 घंटा का शो देखना, तो आपको 35 लाख रुपए आपको कम से कम देना होगा। तो आप लोग खुद बताओ भाई, क्या आप 3-4 घंटा के रेसलमेनिया शो को आप देखने के लिए क्या आप 35 लाख रुपया देने के लिए तैयार हो? उससे भी ज्यादा पैसा लगेगा ट्रैवलिंग में भी, होटल में भी। पर हाँ, क्या 35 से 40 लाख रुपए आप एक शो के लिए आप खर्चा करने के लिए तैयार हो? भाई इंडिया के अंदर 99.9% लोग करेंगे ही नहीं, उतना पैसा नहीं किसी के पास। वैसे अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्या भाई एक बार फिर से बिकने वाला, तो भाई एग्जैक्टली रिपोर्ट यही निकल कर सामने। अभी फिलहाल भाई बहुत सारे न्यूज चैनल वाले इसको कंफर्म नहीं किए, पर हाँ कुछ न्यूज चैनल वाले इसको कंफर्म कर रहे हैं। बेसिकली रिपोर्ट है कि भाई टीके ऑफ करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई सऊदी में बेचना चाहता है। बेसिकली सऊदी से अच्छा पैसा में वो मतलब बेच देगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा क्या सच में भाई ऐसा हो सकता है, क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिक सकता? तो मैं आपको 2 स्टेप में मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं। देखो सबसे पहले सऊदी के बारे में बात करें तो देखो भाई सऊदी को पता है कि भाई पूरे दुनिया के अंदर अब पेट्रोल का धंधा बंद होने वाला, मतलब अगर आपको सऊदी अरेबिया को चलाना तो पूरा दुनिया का एंटरटेनमेंट को आपको अपने पास लेकर आना होगा। इसलिए सऊदी वाले भाई आप लोग समझो जितना डब्ल्यू वाले 50 रेसलमेनिया से पैसा कमाते हो, डब्ल्यू वाले भाई एक रेसलमेनिया के अंदर उनको उतना पैसा दे रहे, 50 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। दूसरा चीज भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का आज करंट टाइम मालिक विंस विगन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मालिक आज करंट टाइम टीके और टीके बेसिकली एक बिजनेस कंपनी है जो कि अभी करंट टाइम खुद घाटा में जा रहा है। तो आप समझो सऊदी के पास इतना अंधा पैसा कि जब वो रेसलमेनिया करवाने के लिए 50 गुना ज्यादा पैसा दे सकते हैं, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खरीदने के लिए वो अंधा पैसा दे सकते हैं। ऊपर से अगर आपको नहीं पता तो भाई सऊदी वाले लिटरली रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े फुटबॉलर को उन्होंने साइन किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खरीदना उनके लिए बहुत आम बात है। ऊपर से भाई अभी करंट टाइम टीके वाले भाई बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा घाटा चल रहा है, तो टीके वाले भाई अपना
प्रॉफिट देखकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बेच सकते हैं। भाई ये चीज हो सकता है। अगर ये चीज अगर हुआ तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मोस्ट ऑफ शो आपको सऊदी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब बहुत ज्यादा शो सऊदी के अंदर शायद से करवा सकती है। पर देखो अभी भाई स्टार्टिंग में रूमर आया, अभी एग्जैक्ट भाई पूरा रूमर नहीं आया, पर हाँ इसके लिए भाई बड़ा मुश्किल होने वाला। आप ये न समझो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सऊदी के अंदर चल गया भाई ये कंपनी बंद हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि सऊदी वाले भाई 1 से 2 हफ्ता शो देखेंगे भाई, 3 हफ्ता देखेंगे, 4 हफ्ता देखेंगे। मतलब हम लोग को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई शो अगर देखने जाना तो हम लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखेंगे, हम लोग ज्यादा दिन नहीं देख सकते। पर अमेरिकन लोग के भाई वो जेनेटिक में है, उन लोग शो देखते हैं, उन लोग पास पैसा रहता है, उन लोग भाई हर एक वीकली शो देखते हैं, तो उन लोग देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते। तो देखो फिलहाल ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता, पर हाँ देखो मैं फिर से बता दूं टीके वाले भाई बेच सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई मतलब उनको अंधा पैसा मिलेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को बेचेंगे तो भाई वो बेच सकते हैं, ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल भाई रिसेंट टाइम में अंडरटेकर को छेड़ना शुरू कर दिए। बेसिकली भाई अंडरटेकर का 35 ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कंप्लीट होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई एक नया यूट्यूब चैनल अंडरटेकर को बना कर दिया था जहां पॉडकास्ट वगैरह करेंगे। पर भाई यूट्यूब वर्ल्ड और पॉडकास्ट वर्ल्ड में पहले से कौन है? लोगन पॉल। तो लोगन पॉल को भाई इस बात से मिर्ची लग गया। लोगन पॉल बोलना शुरू कर दिया कि भैया आउटसाइडर दूसरे के बिजनेस में आप लोग घुसना मत शुरू कर दो। तो इस तरीके से लोगन पॉल बेसिकली थोड़ा सा छेड़ रहा था, बाकी ये बहुत बड़ा बात नहीं है। भाई आगे डॉमडॉम के बारे में बात करें तो भाई डॉमडॉम अपना पहला टाइटल हारने के बाद भाई पहला बार पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। डॉमडॉम बोलते कि भैया जॉन सीना ने मुझे हरा दिया, मेरे को लग रहा था कि मेरे दोस्त लोग मेरे को हेल्प करने के लिए आएंगे, पर मेरा कोई दोस्त मेरा हेल्प करने के लिए नहीं आया। कोई बात नहीं है, उनके पास एक बार फिर से मौका सर्वाइवल सीरीज के अंदर टाइटल वापस लेने का। ऐसे भी जॉन सीना उनसे 30 साल बड़े थे, तो जॉन सीना के पास ज्यादा एक्सपीरियंस वगैरह था, इसलिए जॉन सीना ने उनको हरा दिया। ऐसा नहीं वो फिर से टाइटल जीत जाएंगे, तो ऐसा बेसिकली भाई डॉमडॉम का कहना था। साथ ही साथ भाई डॉमडॉम के पास अभी करेंट में एक और ट्रिपल ए कंपनी का जो टाइटल है बताया जा रहा है कि शायद से वो ट्रिपल ए कंपनी का टाइटल डॉमडॉम बहुत जल्द हारने वाला है, मतलब 20 दिसंबर को हारने वाला है रे मिस्टीरियो से। बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ट्रिपल ए कंपनी के अंदर रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉमडॉम का मैच करवाएगी 20 दिसंबर को। वहां पर ट्रिपल ए टाइटल ऑन द लाइन रहेगा, जिसको रे मिस्टीरियो विन कर जाएंगे। और अगर मैं अभी बताऊं तो हाँ भाई ट्रिपल ए कंपनी के अंदर बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सुपरस्टार वहां पर मैच वगैरह रेसल कर रहे हैं। आप लोग भाई पोस्टर के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार को इनफैक्ट इसी सारे पोस्टर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, जैसे डॉमडॉम हो गया, पेंटा हो गया, नटालिया हो गया, बहुत सारे सुपरस्टार, चेल्सी ग्रीन हो गए, बहुत सारे सुपरस्टार बेसिकली भाई यहाँ पर मतलब कम्पीट वगैरह कर रही है। तो डॉमडॉम मेरे ख्याल से भाई इसी साल अपना टाइटल रे मिस्टीरियो से हार जाएंगे, फिर भाई प्रोप्रिय मेन रोस्टर के ऊपर काम करने वाले। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग 2K26 गेम के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अभी से ही 2K26 गेम का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं भाई पोस्टर लगाना शुरू कर दिए करंट टाइम में। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम हम लोग मोबाइल में भी खेल सकते हैं? ऐसा कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आया था कि 2K25 गेम आप लोग मोबाइल में भी खेल सकते हो। आप लोग कमेंट में बताइएगा किसी ने ट्राई किया है फिर नहीं किया है। मैं बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई गेम खेलने के लिए मैं कभी एक्साइटेड हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने भाई कभी मतलब PS5 वगैरह मैंने खरीदा ही नहीं। वैसे भाई आप लोग CM पंक का तस्वीर देख सकते हैं। 2012 में CM पंक जब चैंपियन था लास्ट टाइम इस शो को ऊपर गए थे, और अब 2025 में जब CM पंक चैंपियन है तो अगेन भाई इस शो के अंदर गए CM पंक। तो ठीक है भाई मैं CM पंक के लिए काफी ज्यादा हैप्पी हूँ भाई। CM पंक का फिर से भाई पुराना ऑरा वापस आ चुका है। बाकी भाई मैक्स एंड डुप्रिन के बारे में बात करें तो मैं बोला था ना भाई ये पूरा पगला चुके हैं। लोगन पॉल जिस तरीके से टाइटल पहनकर नहाया करते थे उस तरीके से वर्कआउट भी टाइटल पहन कर कर रही है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई जिसको नहीं मिलता है ये भाई पगला जाती है। वैसे एक रिकॉर्ड भी भाई मैक्स एंड डुप्रिन ने सेट कर दिया, जहां एक तरफ जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे लंबे मतलब सबसे ज्यादा उम्र के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उसी तरीके से भाई मैक्स एंड डुप्रिन सबसे कम उम्र की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनी हुई है अभी। हाँ बेसिकली आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा भाई लारा वाल्कारिया भाई इनसे कम एज की, पर भाई लारा वाल्कारिया इनसे बड़ी एज की। लारा वाल्कारिया 29 ईयर की है और मैक्स एंड डुप्रिन करंट में 28 ईयर की है। तो आप समझो अभी करंट में ऐसा संजोग देख रहे हो कि सबसे कम उम्र की डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और सबसे ज्यादा उम्र का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन दोनों एक साथ चैंपियन बना हुआ है। बाकी भाई शाम को फिर से अपडेट वीडियो देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।